हेलो प्यारे साथियों, अक्षर का ज्ञान ये जो चैप्टर है ये बिहारी चैप्टर। और इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आनंद आ जाएगा, क्योंकि ये जो कवित्री है ये कहीं और की नहीं है। ये कवित्री हमारे मुजफ्फरपुर की है। कहाँ की है? हमारे मुजफ्फरपुर की है। और मुजफ्फरपुर से मेरा गहरा संबंध है, अभी भी मैं मुजफ्फरपुर ही रह रहा हूँ। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ करके आपको बहुत मजा आएगा। मुझे तो इस चैप्टर का बेसब्री से इंतजार था। और क्वेश्चन की बात किया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इसे हम करते हैं। कम समय के अंदर इसे कवर करके आपको ऐसा देंगे कि पूछे गए हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सकता है। इस पाठ की कवित्री का नाम आपसे अगर पूछे तो आपको बताना है अनामिका जी है। इसका नाम क्या है? अनामिका जी। अनामिका, इनका नाम क्या है? अनामिका जी है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त नहीं, 17 अगस्त 1961 को। 17 अगस्त 1961 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, जहां से मैं आता हूँ वहीं से इनका भी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से हुआ था। अनामिका ने एमए पीएचडी की पढ़ाई किया था। और वो भी कहाँ से प्राप्त की थी डिग्री? उनकी जो डिग्री थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय से थी, डीयू से थी। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यह कविता कवि के कहा काव्य संग्रह से लिया गया। कवि ने कहा काव्य संग्रह से लिया गया। यानी ये कविता कहाँ से लिया गया है? तो कवि ने कहा। इनकी जो प्रमुख रचना है वो गलत पत्ते की चिट्ठी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी है? अनामिका जी का है। किसका है? अनामिका जी का। गलत पत्ते की चिट्ठी अनामिका जी का। बीजाक्षर भी उन्हीं का है। किसका है? बीजाक्षर भी उन्हीं का। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहती है औरत, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कवि ने कहा, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि इससे लिया गया है, तो इसको याद रखना तो ऐसे भी पड़ेगा नहीं। आओ, कवि ने क का विवरण स्पष्ट करें। तो बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है। बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं हटता, कबूतर की तरफ उतक जाता है। यानी बच्चे जब क बोलने का प्रयास करता है ना, तो वो बहुत बार बोल नहीं पाता है, क्योंकि बेटे का जो मुंह का चौखट है ना, वो बहुत ही कमजोर है या छोटा है। जिस तरह से कबूतर जो होता है ना, कबूतर पिजन, कबूतर जिस तरह से फुदुक फुदुक के उड़ जाता है, तो बच्चे क बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन क बोलते हुए उसका जो क है ना, मानो कबूतर की जैसे फुदक करके उड़ जाता है। खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का अभिप्राय क्या है? इस कविता में ख खरगोश की खालिस बेचैनी है, जहां बेचैनी का अभिप्राय अस्थिरता चंचल से है। यानी ख का मतलब उन्होंने बताया है कि बेचैनी जैसा है, कि बच्चे जब ख लिखने की प्रयास करता है तो बेचैन होता है। और उनकी चंचलता को बताता है ये कि खालिस बेचैनी है। बेचैनी का अभिप्राय स्थिरता या चंचलता से। बेटे के लिए अड़ग और क्या है और क्यों? देखिए, बेटे के लिए र का मतलब होता है कि जैसे ये माँ है और इस माँ के गोद में बैठा हुआ ये र है, तो कह रहा है कि बेटे के लिए अड़ा गोद में बच्चों के लिए हुई माँ है, क्योंकि बेटा को अरा जो है माँ, और बिंदु उस बेटा को बेटा जैसा लगता है। जैसे बेटा ये माँ ये है और इसके गोद में बैठा हुआ ये बेटा है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अड़ा को लिखते समय बेटे के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो अड़ा को नहीं लिख पाता है। इस कारण से बच्चे को क्या आ जाती है? आंसू आ जाते हैं। यहाँ से बनने वाले संभावित प्रश्नों को मैंने देखा, और जो कम छोटा सा चैप्टर था इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि कम समय में अच्छा नंबर उठाने का यही एक टेक्निक्स है, जो कि ज्यादा जो सवाल पूछे गए उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। और अगर आपको डीपली पढ़ना है तब तो फिर अलग बात होती है। लेकिन साथियों, मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। भगवान आपका